भाई एक बात तो ये कि कुरान और रमजान का गहरा रिश्ता है, और दूसरी बात ये कि रमजान और सखावत का गहरा रिश्ता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब सारा साल ही ना नहीं करते थे, पर जब रमजान आता था ना तो आंधी इतनी तेज नहीं चलती थी जितने मेरे नबी की सखावत तेज चलती थी। नहीं, हर साइल को देते, हर साइल को देते, हर एक को नवाजते। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, अगर तूने एक खजूर से किसी का रोजा इफ्तार करा दिया ना तो अल्लाह ताला तुझे पूरा रोजा रखने का सवाब अता कर देगा, और अगर पेट भर के खिलाएगा तो फिर तो तेरा बड़ा ही मर्तबा है। अगर एक खजूर से, हमारे यहाँ इफ्तारियां होती हैं सियासी, तगड़े तगड़े बंदे बुला के ना, मालदार, किसी मैरिज हॉल को बुक करा के, नाराज हो गए आप लोग, चलो हो जाओ कोई बात नहीं भाई, होती है कि नहीं होती बताए? अपने अपने वोट पक्के करने के लिए इफ्तारियां करा रहे हैं जी, बड़े बड़े जनाब लोग बुला लिए। क्या हो रहा है जी? ये गरीब बेचारा रात वाली दाल में पानी डाल के उसको गर्म करके खा रहा है। और अब तो हमारी हुकूमतें ऐसी आई हैं कि जिन्होंने गरीबों के मुंह से निवाला ही छीन ली, रोटी पीछे आकर, और मशवरे देते हैं वजीर कि गरीब खाना कम कर दें। खुदा का खौफ करो, बड़े सख्त सवालों के जवाब देने हैं तुमने क़यामत में, बड़े सख्त, बड़े सख्त। और देखना सुबह क़यामत अंदाज क्या होता है। ये गरीब लवारस नहीं है, इनका रब है, इनका मालिक है। तुमने सवाल देना है, तुम इनके वसाइल पे कब्जे करके बैठ जाते हो और दास्तान सराई करते हो। और मेरा अमीरों से भी शिकवा है, अगर तेरी बेटी ने 4 जोड़े ईद पे खरीद लिए हैं, थोड़ा सा आंख खोल के देखना, कुछ ऐसी बेटी भी है जिसके पास दुपट्टा फट गया, और जिसका अब्बा रात को अकेले में बैठ के माँ से कहता है कि ईद आ गई है, बच्चों को कपड़े भी लेके देने हैं, को वो फोन करता है, कहता है मेरे रहने देना और बच्चों के ले लेना। और हमारे यहाँ तो इतना सख्त रिवाज है कि जो बेटियां ब्याह के गई हैं, अगर उनके घरों में जोड़े नहीं पहुंचाए जाएंगे तो उनके ससुराल वाले भी नाराज होते हैं, वो भी देने हैं। कई मुश्किलात हैं, लेकिन इतना जुल्म, इतनी तकलीफ। रमजान मुबारक करीब आ गया है, लेकिन अजीब बात है ना कि रमजान आने से कबल भी लोग गाफिल हो जाते हैं। यानी वो सारे काम जो रमजान में नहीं होने चाहिए वो होते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जरूरी तो नहीं ना कि रमजान मुबारक में सारा वक्त बाजारों में ही गुजर जाए। कपड़े रमजान से पहले भी खरीदे जा सकते हैं, रमजान से पहले सिलवाए भी जा सकते हैं, जूते रमजान से पहले भी आ सकते हैं। मतलब सारा रमजान क्या इसी काम? आप हैरान होंगे कि कपड़ों वाला भी नमाजें कम पढ़ता है, वो कहता है राशीन दिनों में है, और करियाने वाला भी कहता है राशीन दिनों में है, और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला भी कहता है राशीन ही दिनों में, और दर्जी भी कहता है मैं तो कई तरावियां नहीं पढ़ सकता इसलिए कि बड़े लोगों का काम देना है। क्यों नहीं हम चीजों को समझते? जो काम बड़े पहले करने के उनको पहले करें। ये तो गाफिल लोग हैं कि जो वक्त देखे ना, अगर खैरात बांट रही हो तो लेने वाला ही सो जाए, उसे कुछ मिलेगा? वो कहेगा जी मैंने तो बड़ी देर का लंगर खोला हुआ है, तू ही नहीं आया। तो रमजान में तो खुदा की रहमत का दरवाजा खुलता है, लेकिन जिसको मौका ही ना मिले, जिसका टाइम ही बाजारों की नजर हो जाए, जो किसी और चक्कर में पड़ा रहे, अपनी गफलत की पट्टियां उतारे, जिंदगी गाफिलों की तरह ना गुजारे। जिनको पता है ना उनकी सजा डबल है, जिनको खबर है ना वो मुजरिम बड़े हैं, वो कस्तन कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के उन सारे मामलात का जायजा लें